कल हुई हृदय विदारक घटना मुरादनगर की, उस बारे में बात करते हैं आज हम भाजपा नेता बिरबल तेवतिया जी से। तेवतिया जी, कल जो घटना घटी है उसमें जो है लोग भ्रष्टाचारी का और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि आपके भाई चेयरमैन है विकास तेवतिया जी, उनका कहना है कि अगर मैं इस मामले में कहीं ना कहीं तक लिप्त हूँ तो मेरे पे भी सख्त कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या कहना है आपका? जो मुरादनगर में घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है, और जब मैंने इस घटना के विषय में मुझे पता चला तो मैं बड़ा विचलित हो गया। और किसी के परिवार का अगर एक भी आदमी चला जाता है तो उस आदमी के जाने का कष्ट उसका परिवार ही समझ सकता है। मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, कोई मैं नशा नहीं करता, कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई गलत शौक नहीं है। तो मैं इतना विचलित हुआ कि हमारे कार्यकाल में, जबकि हमने निष्पक्ष काम करा, बड़ी मेहनत से काम करा, बड़ी ईमानदारी से काम करा, और जिस नगर पालिका में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं होता था, जो पहले चेयरमैन रहे हैं, लेकिन विकास कार्य इतने कराए, सब कुछ हमने किया। लेकिन इस घटना के बाद हमें दुख हुआ, पूरे परिवार को दुख हुआ। कुछ लोग और इस बारे में क्या कहना है आपको? और घटना के बाद दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि मैं खाना भी नहीं खा पाया। ये सच्चाई है मेरी, बिल्कुल। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा लालच नहीं है। जो सच मेरे मन में बात आती है वो मैं कहता हूँ। कल मेरा सोमवार का व्रत था, कल भी मैं खाना नहीं खा पाया, परसों भी मैं नहीं ठीक से सो पाया। तो मैं बड़ा इस घटना से बड़ा विचलित हुआ, और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद हमारे कार्यकाल में घटना हुई, उसका मुझे और ज़्यादा दुख है। कुछ लोग इस पर आज रोटी सेक रहे हैं और कह रहे हैं कमीशनखोरी का और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना? देखिए, जो कहने वाले लोग हैं उन्हें आप नहीं रोक सकते। जो इस तरह के आरोप लोग बाग लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत स्वार्थी लोग हैं। इस आरोप के पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ है, और राजनीतिक स्वार्थ है। किसी के मन में चेयरमैन का चुनाव हो सकता है, किसी के मन में कोई और चुनाव हो सकता है। वो स्वार्थी लोग हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं, जिनके घर के लोग जो हैं उसमें बेचारे घर वालों को कष्ट हुआ है उनके मरने से, जिनके जवान बेटे चले गए, जिनके पिता चले गए, जिनके घर के सदस्य चले गए, उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। लोगों का ऐसा भी आरोप है, उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, और उनकी हम डेड बॉडी रखकर उस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं, जो लोग राजनीतिक लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये घड़ी आरोप आप हम पे लगाओ, हम मना नहीं कर रहे, वो जांच में सिद्ध होगा। किसी का आरोप लगाने से कोई आरोप ही नहीं हो जाता। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, योगी जी ने, कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। उस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिसने आरोप लगाए हैं वो झूठे साबित होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कहावत है देसी भाषा में, न कर न डर। हमने कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से हम भयभीत हों या डरे हों। और जांच हो रही है, उसमें स्पष्ट पूरे शहर के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। जिसने किया है वो सजा भुगतेगा, चाहे उसमें हम ही हो या कोई और हो। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो ठेकेदार था वो नगर पालिका का चेयरमैन का बहुत चहेता था। मेरा आप लोगों से के माध्यम से एक अनुरोध है, जो मैं अनुरोध करना चाहता था, कि जो विपक्षी दल हैं, जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो सब सामर्थ्यवान लोग हैं। मेरा अनुरोध है कि वो अपने दलों से, अपने पास से उन परिवारों की आर्थिक मदद करने का प्रयास करें। इस तरह की राजनीति करें कि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो। हम भी अपनी तरफ से नगर पालिका से कोशिश कर रहे हैं, कोई आर्थिक मदद हम कर सकें। अपने आप से हमसे होगी, उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग आर्थिक मदद उन परिवारों की करें। राजनीति करने के लिए तो बहुत समय है, आगे चुनाव भी आएंगे, बिना चुनाव भी हैं, और भी समय है। राजनीति करें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो कहना मैं उस बात को बड़े गंभीरता से इन लोगों की बात नहीं लेता, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ छुपे हुए उस बात के पीछे। और अभी आपने एक सवाल किया कि ठेकेदार जो है नगर पालिका का चेयरमैन का चहेता था। हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया में आपको समझा दूं, हमारे यहाँ ये पहली दफ़ा इसने काम किया, हमारे यहाँ कभी काम नहीं किया। क्या एक दिन में कोई किसी का चहेता हो जाएगा?
हमने इसे काम दिया हो, हमने इससे काम कराया हो नगर पालिका में, पहले इसने काम किया हो, तो हम मानते हैं। हमने कोई काम नहीं दिया, ऐसा कोई काम नहीं कराया। ये काम भी जो इसे मिला है ये ई टेंडरिंग के माध्यम से मिला। मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा दूं कि 1.5 साल पहले शासन ने ये आदेश कर दिया कि ई टेंडरिंग से टेंडर होंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान होगा पहले होता था, ये अच्छा काम किया हमारी सरकार ने, पहले होता था कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था जिस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे। अब कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मेलिटी है, जो पेपर से लगने वो आप पेपर से लगाओ और पूरे देश कहीं भी बैठे बैठे देश में से अपना आप टेंडर डाल दें। तो ये ई टेंडरिंग के द्वारा इसने काम लिया है। हमें इसे हम नहीं जानते थे, ना इसे हम पहचानते, ना इसे जानते, ना इसे जानते, ना हम इसे पहचानते। इसने ई टेंडरिंग के माध्यम से हमारे यहाँ काम लिया। और उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, जैसे ई टेंडर खुलते हैं, खुलने के बाद मैं आपको प्रक्रिया समझा दूँ। वो पूरे जितने भी टेंडर आते हैं उसकी टोटल फाइल बनाकर वो सब डीएम साहब के पास चली जाती है। उस टेंडर को स्वीकृत करने का काम डीएम साहब करते हैं। जो लोएस्ट होता है उसे वो टेंडर देते हैं। उसके बाद वो फिर हमारे यहाँ ईओ के साथ और ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट के बाद जो अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उसमें जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईओ ने भी अपने एक स्पष्ट आदेश में, मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे घूम रहा था, साफ लिखा था कि पहले ठेकेदार वहाँ सामग्री इकट्ठी करेगा, ईंट इकट्ठी करेगा, फिर वहाँ पे आपका रोड़ी बदरपुर इकट्ठी करेगा, जेई के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो मेटेरियल लगेगा। अब ये जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईओ ने आदेश किया था कि उसके ईओ के आदेश का उसने कितना अनुपालन किया या नहीं किया, उसने सामान इकट्ठा किया, करवाया नहीं करवाया, उसकी जांच कराई नहीं कराई, तो ये होता है। उसके बाद जब पेमेंट की स्थिति आती है तो जेई उसकी एमबी बनाता है। एमबी बनाने के बाद वो जो है आपके पीडब्ल्यूडी में जाती है। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर एक्शन जो है उस काम को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद एक डीएम साहब की कमेटी है जिसमें एडीएम या एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है। वो अधिकारी उसको जो है उसका सत्यापन करता है काम का। उसके बाद ईओ दस्तखत करती है, फिर चेयरमैन दस्तखत करता है, सबसे बाद में चेयरमैन का नाम आता है। और इतनी प्रक्रिया, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इतनी कानूनी प्रक्रिया के बाद, इतनी जांच के बाद किसी की निगाह कैसे नहीं पड़ी कि ये गलत काम हो रहा है। और सब ने उसे संतोषजनक बताया कि अच्छा काम किया, ठीक काम किया, अच्छा काम किया, ठीक काम किया। तो ये बड़ी दुख की घटना है। कहाँ से क्या चूक हुई, क्या गड़बड़ हुई, ठेकेदार ने क्या गलती की, ठेकेदार ने क्या मक्कारी की, माल लगाया नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, ये जिम्मेदारी तो ठेकेदार और जेई देंगे। क्योंकि जेई की साइड पे वो बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो सामान को चेक करे और एक आदेश भी है उसके पास कि इस सामान चेक करे और चेक करके उसे जो है ठीक तरह से लगवावे।